बिहार में चित्तौड़गढ़ के नाम से मशहूर औरंगाबाद विधानसभा, औरंगाबाद जिला, हालांकि परिसीमन के बाद कुछ जो बहुत कुछ बदल चुका है। आबादी का संतुलन बदल चुका है, जातीय समीकरण बदल चुका है, लेकिन फिर भी औरंगाबाद को बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। और इस चित्तौड़गढ़ में दो परिवारों का दबदबा है। औरंगाबाद में दो परिवारों का ही दबदबा है। पहले छोटे साहब, अब राम नरेश सिंह के पुत्र सुशील सिंह 7वीं बार फिर से मैदान है। लोकसभा चुनाव 2024, और इसमें हम आपको ले चलते हैं बारी बारी से सभी लोकसभा चुनाव के स्थितियों के बारे में। आखिर वहां का इतिहास क्या है और परंपरागत सीट किसकी है। बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो यह होने वाली है और इसे आपको पूरा देखना भी जरूरी है। तो आइए चलते हैं औरंगाबाद और झांकते हैं अतीत के झरोखे से औरंगाबाद को। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। तो हम इस झरोखे में जब झांकते हैं तो आजादी के बाद 17 चुनावों में 8 बार छोटे साहेब के नाम से मशहूर सत्येंद्र नारायण सिंह और उनके बेटा बहू को 6 बार जो यहाँ का मिला है सत्ता, वहीं 6 बार राम नरेश सिंह के पुत्र सुशील सिंह यहाँ से चुनाव जीते हैं। अब औरंगाबाद की बात करें, चित्तौड़गढ़ की बात करें तो औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र पहले गया पश्चिमी लोकसभा सीट का हिस्सा हुआ करता था। तब और लोकसभा और 1957 में 1900 आप ध्यान दीजिएगा, 1957 में अस्तित्व में आने के बाद भी इस सीट पर लंबे समय तक अनुग्रह नारायण सिंह के परिवारों का ही दबदबा रहा है। अनुग्रह बाबू का राजनीति में पदार्पण 1906 में तब हुआ जब वह बिहारी स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य बने। फेडरेशन का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। पटना कॉलेज में इसकी पहली बैठक हुई थी। बाद में वह महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से जुड़े और चंपारण के किसानों का बयान दर्ज कराने वाली टीम के महत्वपूर्ण सदस्य रहे। सिंह की हैसियत यानी अनुग्रह नारायण सिंह की हैसियत श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल में नंबर 2 की थी। 1952 में जब यह क्षेत्र गया पश्चिमी कहलाता था, तब यहाँ से सत्येंद्र नारायण सिन्हा जीते। उन्हें छोटे साहेब के नाम से जाना जाता था। सत्येंद्र नारायण सिन्हा अनुग्रह नारायण सिन्हा के पुत्र थे। उन्होंने पहले चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के बिलास सिंह को करीब 6000 मतों के अंतर से हराया था। 1957 में जब संसदीय क्षेत्र का नाम बदलकर औरंगाबाद हुआ तो सत्येंद्र बाबू फिर जीते। वह पहली, दूसरी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य रहे हैं। 1989 से फिजा बदलने लगी थी। औरंगाबाद का पहचान बन गए थे छोटे साहब का परिवार, लेकिन 1989 से यहाँ का फीजा बदलने लगा था। एक और परिवार यहाँ की राजनीति में दखल देने लगा था। 1989 के चुनाव में इस सीट पर जनता दल के राम नरेश सिंह और छोटे साहेब की पुत्रवधू श्यामा सिंह के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें राम नरेश सिंह जीते। सिंह ने 1991 के चुनाव में कांग्रेस के सत्येंद्र नारायण सिंह को हराया। 1996 में औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से जनता दल के वीरेंद्र कुमार सिंह जीते। वहीं 1998 में मुकाबला राम नरेश सिंह के पुत्र सुशील सिंह और राजद के वीरेंद्र कुमार सिंह के बीच हुआ। सुशील सिंह चुनाव जीत गए। यहीं से इस परिवार का एंट्री होता है और फिर सुशील सिंह जय बने रहे हैं। 1999 में कांग्रेस ने इस सीट पर पुनर्वापसी की थी। श्यामा सिंह से सुशील कुमार सिंह हार गए थे। अनुग्रह बाबू के परिवार का फिर इस क्षेत्र पर दबदबा कायम हुआ था।
अगले चुनाव में छोटे साहब के पुत्र निखिल कुमार, जो पुलिस सेवा से रिटायर होने के बाद चुनाव लड़ रहे थे, ने जदयू के सुशील सिंह को फिर पराजित कर दिया। सुशील तब जदयू के उम्मीदवार थे, लेकिन इससे पहले 6 टर्म छोटे साहेब यहाँ का प्रतिनिधित्व किया था। 1967 में औरंगाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार मुद्रिका सिंह जीते। वह गया जिले के रेवई गांव के रहने वाले थे और शुरू में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी व प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। इसके बाद हुए चुनाव में सत्येंद्र नारायण सिन्हा लगातार 4 चुनाव जीते। 1977 और 1980 के चुनाव उन्होंने क्रमशः लोक दल और जनता पार्टी के टिकट पर जीता। कुल मिलाकर उन्होंने 6 टर्म इस क्षेत्र से संसद का प्रतिनिधित्व किया। इलाके में उनकी यह हैसियत है कि चाहे वह जिस भी पार्टी से खड़े हो जाए, उनकी जीत सुनिश्चित रहती थी। 1989 में वह 9 महीने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। अब 2024 में भाजपा और राजद के बीच फिर सीधी लड़ाई है। इससे हम आपको बता दें कि परिसीमन से गणित बदल गया है इस लोकसभा चुनावी क्षेत्र का। 2007 में हुए परिसीमन के बाद पुराने संसदीय क्षेत्र के ओबरा, गोह, नवीनगर विधानसभा क्षेत्र काराकाट में शामिल हो गए और गया के 3 विधानसभा क्षेत्र गुरुआ, इमामगंज और टिकारी औरंगाबाद लोकसभा में जुड़ गए हैं। तो यहाँ से जो है कि अब टर्निंग पॉइंट यहीं पर आती है। लेकिन 2024 की चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि रामगढ़ की रानी चुनाव जीती थी। जी हाँ, सत्येंद्र बाबू 1962 में चुनाव नहीं जीत सके। उन्हें स्वतंत्र पार्टी की रानी ललिता राजलक्ष्मी ने तकरीबन 10,000 से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया था। वह नेपाली सेना के कमांडिंग जनरल राणा शमशेर जंग बहादुर की पुत्री और राजा रामगढ़ झारखंड कामाख्या नारायण सिंह की अर्धांगिनी थी। यहीं से इस लोकसभा चुनाव को चित्तौड़गढ़ का दर्जा मिलना शुरू हो गया था और धीरे धीरे लोकसभा क्षेत्र जो है चित्तौड़गढ़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। रामगढ़ की रानी को लक्ष्मीबाई से तुलना की जाती रही है और यहाँ से 2 महिला सांसदों ने नेतृत्व किया है, प्रतिनिधित्व किया है। एक श्यामा सिंह भी उसमें शामिल है। अब हम बात करते हैं कि 1999 के चुनाव के बाद सुशील ने पार्टी बदली, भाजपा का दामन थाम लिया और इधर पार्टी ने उन्हें 2009, 2014 और 2019 में प्रत्याशी बनाया। सुशील ने लगातार तीनों चुनाव में जीत दर्ज की। वह फिर मैदान में हैं, भाजपा के टिकट पर लड़ रहे हैं। सामने में अब तक छोटे साहब का परिवार नहीं है। अब तक मैं कह रहा हूं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। हालांकि सुशील सिंह ने अपना नामांकन कर दिया है और नामांकन का अंतिम तिथि भी समाप्त हो गया है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि छोटे साहब का परिवार अभी सामने नहीं है। राजद ने अभय कुशवाहा को सिंबल दिया है। अभय टिकट पाने के एक दिन पहले ही राजद में शामिल हुए थे। यह दूसरा चुनाव होगा जब छोटे साहब का परिवार मैदान में नहीं दिखेगा। वैसे पहले चरण में नामांकन के लिए एक दिन ही बचा था। निखिल कुमार चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। अब देखना होगा कि वे नामांकन करते हैं या नहीं, लेकिन अब तय हो गया है कि वे नामांकन नहीं करेंगे। अभी इस क्षेत्र की लड़ाई सीधी तनी है, कुछ 2099 जैसे ही है। जैसे बस प्रतिद्वंदी बदल गए हैं। 2019 में सुशील सिंह के सामने हम के उपेंद्र प्रसाद थे। इस बार राजद के अभय कुशवाहा हैं। हम अब एनडीए का हिस्सा बन चुका है। तो औरंगाबाद गवाह बनने वाला है। क्या 2019 का जो इतिहास है फिर से दोहराया जाएगा या फिर जो चित्तौड़गढ़ के नाम से प्रसिद्ध है कि यहाँ से राजपूत उम्मीदवार ही चुनाव जीतते हैं, क्या यह चित्तौड़गढ़ को ध्वस्त
किया जाएगा। 2024 में यह चित्तौड़गढ़ की अग्नि परीक्षा है। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी औरंगाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र के बारे में। अब हम अगले वीडियो में अगले लोकसभा चुनाव क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, उसके इतिहास, भूगोल और राजनीतिक समीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। अब तक वीडियो में आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।